चलिए, पिछले की क्लास में हमने देखा था कि टाटा का केस स्टडी हमने देखा था कि टाटा का किस प्रकार से टाटा मैनेजमेंट जो है वो काम करती है और उसके थ्रू हमने मैनेजमेंट को समझने का प्रयास किया था। स्पेसिफिकली अगर मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाए तो किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक बार उसको समझेंगे। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग वर्क डन, है ना, या थिंग्स डन, ठीक है ना। मतलब क्या, काम लेना, लोगों से काम लेना। कैसे, दो चीज ध्यान में हमेशा रखना है। एक, अफेक्टिवली, मतलब अफेक्टिवली प्लान्ड जो टाइम है, जिस समय में उस काम का निर्धारण किया गया, उस टाइम पे वो काम खत्म होना चाहिए। और दूसरा, जो कॉस्ट निर्धारण था, जो कॉस्ट सेट था, उस कॉस्ट पे उस काम को पूरा किया गया। वो हमने टाटा के केस में देखा कि टाटा के डिविजन्स इतने सारे हैं और टाटा इतने सारे डिविजन्स में काम करती है, लोगों के द्वारा इतने सारे लोग हायर करती है टाटा और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्लेस करती है। आज उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, स्मिता। देखिए क्या है कि हम इस पूरे कंटेंट में एनसीईआरटी से चल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनेशन में हम लोग एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वास्तव में सारी किताबों को अगर देखा जाए तो सारी किताबें एनसीईआरटी को ही कॉपी करती है, अलग अलग सेंटेंसेस जोड़ती है, अलग अलग वर्ड्स जोड़ती है। लेकिन जो बच्चा एनसीईआरटी को अगर पढ़ता है और पढ़ने में वो कैपेबल इनफ है कि उसको पढ़ने के बाद हर एक चीज समझ आता है, तो समझिए कि उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी की किताब को ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि आपको समझना 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्मिता का। स्मिता एक 38 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर है, जो कि नामची नाम के डिस्ट्रिक्ट में रहती है, जो कि सिक्किम में स्थित है। देखिए वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही निपुण है, अच्छा काम करती है और वो उससे कैंडल्स भी बनाती है, टॉयज बनाती है, और भी बहुत सारी चीजें बनाती है, जो कि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ओकेजन्स पे गिफ्ट करती है। और इस चीज के लिए उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो हैं उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। तो स्मिता लेकिन इन चीजों से वो खुश नहीं है। उसको लगता है कि जो चीजें मैं बना रही हूं, क्या मैं उसको कॉमर्शलाइज करके मार्केट में बेच करके क्या कुछ पैसा कमा सकती हूं। तो देखिए क्या है कि स्मिता अपने कंडीशन से खुश नहीं है, क्योंकि उसको उसके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उसको एक चीज और लगा कि क्या हम कुछ लोगों को जोड़ करके, इस गांव में कुछ महिलाओं को जोड़ के, क्या हम ऐसा कुछ इकट्ठा कर सकते हैं कि इन सारे महिलाओं को रोजगार मिले और हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको एक मार्केट मिल सके, ताकि हम उसको बेच सके और उससे पैसा भी कमा सके। देखिए अगस्त 2012 में उसकी एक मुलाकात होती है अभिषेक नाम से व्यक्ति से, जो कि NEDFI, जो कि एक कॉरपोरेशन है जो लोकल लोगों को मदद करती है नए स्किल्स को सिखाने में और रेवेन्यू जनरेट कराने, मतलब पैसा कमाने में, वो उनको मदद करती है। तो स्मिता इस आइडिया के साथ उस व्यक्ति के से मिलती है, जो कि उस संस्था का मैनेजर होता है। वो बताती है स्मिता कि मुझे कैंडल्स बनाना बहुत ही पसंद है, ये मेरा हॉबी है और मैं इस हॉबी को अपने वेंचर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ और इसमें मैं अपने साथ कुछ रूरल विमेन्स को भी जोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो मैनेजर है NEDFI का, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सारे लोग इसके सपोर्ट में आते हैं। और इसके बाद ये जो विमेन है, जो जिसका हमने स्मिता के बारे में देखा, वो उसके बाद कभी पीछे नहीं मुड़ के देखती है, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है
और बहुत सारे चैलेंजेस को वो पार करके वो ओवरकम करती है सारे चैलेंजेस को। और अब देखिए यहाँ पे कि नामची डिजाइनर कैंडल्स कह रही है, अब इसका उसने नाम क्या रखा, नामची डिजाइनर कैंडल्स, जिसमें कि 100% जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयज महिलाएं ही हैं। दिवाली के दौरान वो कस्टमाइज्ड कैंडल्स, डिमांड के अनुसार कैंडल्स बनाती है और वो सिक्किम में अलग अलग जगहों पे बेचती है, जिस प्रकार से भी डिमांड बढ़ते रहता है उस हिसाब से। इसके लिए नामची डिजाइनर को एक रेवेन्यू मतलब उसके इस प्रकार के वर्क के लिए अवार्ड भी मिला और विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2015-16 सिक्किम में ये अवार्ड उसको दिया गया, जो कि न्यू दिल्ली में उसको फेलिसिटेशन किया गया। तो देखिए आप एक बात देख सकते हैं कि एक छोटे से कस्बे से गांव से निकली हुई महिला, जिसको बस एक अपने हॉबी में बहुत इंटरेस्ट था, वो उसी हॉबी को वेंचर में कन्वर्ट करती है, बिजनेस में कन्वर्ट करती है और किस प्रकार से लोगों के मदद से वो कितना पैसा अर्न करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है और एक नया एंटिटी बना लेती है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाती है। सो इसी चीज को हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं कि आखिर डिटेलिंग में कि क्या क्या ऐसे लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को आवश्यकता पड़ती है जब वो नए वेंचर स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन ये तो बात स्मिता की थी, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो कि हमें अलग अलग जगहों पे देखना पड़ता है, क्योंकि स्मिता जब वो अपना प्रोडक्शन करती होगी तो बहुत सारे लोगों को जोड़ना, उनसे काम कराना और कभी कभार फंड्स की आवश्यकता कराना, अपने सप्लायर से लगातार मिलना और मिलकर के डेडलाइन को पूरा भी करना, मतलब जब जो डिलीवरी है उसको उसी टाइम पे पूरा करना और सप्लायर से सजेशन लेना कि हमारे प्रोडक्ट में किन चीजों की कमियां हैं। ठीक है, तो स्मिता जो है यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मैनेज कर रही है, एक एंटरप्रेन्योर है। उसी प्रकार से आपके स्कूल के प्रिंसिपल है ना, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का भी यही काम होता है कि वो आपके रूटीन्स लगाते हैं, आपके क्लासेस सही समय पे हो सके, आपका क्लास सब्जेक्ट सही समय पे कंप्लीट हो सके, आपका असाइनमेंट टेस्ट। तो कोई प्रिंसिपल, हॉस्पिटल का मैनेजर, लार्ज कंपनीज में सीईओ, ये सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कैसे हो सकता है भाई? अकेले तो नहीं हो सकता, लोगों की मदद से हो सकता है। तो लोगों से, जिन जगहों पे लोगों को रखा गया है उनसे 100% काम निकलवाना सबसे पहली बात, और काम सही समय पे निकलवाना और सही कॉस्ट पे निकलवाना। दिस इज द वर्ड मैनेजमेंट मीन्स। और हमें यहाँ पे देखने को मिला कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेस that the things should work and it should be worked by all the people who are engaged in the organization। मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं उनको effectively और efficiently उनसे काम निकलवाना है। तो एक बात समझ में आया आपको कि स्मिता एक मैनेजर के तौर पे काम करती है और उसको बहुत सारा काम इंटर रिलेटेड होता है, सप्लायर से मिलना, प्रोडक्ट्स के डिमांड को मीट करना। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना विद द फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब यहां पे एक बात कहा गया है क्या कि प्रोसेस के साथ चलना। अब ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस पे मैनेजमेंट के सारे स्टेप्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, ठीक है, स्टाफिंग आता है, ठीक है, डायरेक्टिंग आता है और क्या आता है? कंट्रोलिंग आता है। तो ये पांचों स्टेप को फॉलो करके लोगों से काम लेना effectively and efficiently, this is what the word management means। तो ये हमने आज दूसरा केस स्टोरी देखा स्मिता का, और इससे हमें मैनेजमेंट का ज़्यादा अच्छा से समझ में आया होगा। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आज हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए फिर आप कंटिन्यू रहें।